ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। तो इसमें कहाँ सतो प्रधान संन्यास करना है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, एक है हद का संन्यास और दूसरा है बेहद का संन्यास। तो बेहद का संन्यास ही सतो प्रधान बनने का संन्यास है। तो हम भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं उसको घर बार छोड़ना नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए सबके साथ रहना है। जो भी हमारे पास है उसको उपयोग भी करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये तो हमारा ही पुण्य का फल है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। और हिसाब किताब भी परिवार के साथ रहकर समाप्त कर अच्छे पुण्य कर्म बनाने हैं। ये सब घर में रहते करना है, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच होना है। क्योंकि अभी जो अंतिम समय चल रहा है वो हिसाब किताब चुकतू करने का है। आत्मा को ओरिजिनल उसके जो स्थिति है उसमें स्थित करना है, शक्तिशाली बनाना है, गुणों से भरपूर करना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो घर में रहकर ही ये करना है। हम घर बार छोड़ देते, लेकिन मन बुद्धि जो हमारी सभी चीजों में चलती रहती है तो वो संन्यास नहीं है। तो यहाँ हमें हिसाब किताब चुकतू कर ये सब जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो एक ही चीज के लिए है कि आत्मा को शक्तिशाली बनाकर स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आने के लिए। तो इसके लिए कहा कि देह की प्रकृति से बनी हुई कोई भी चीज को याद नहीं करना है और मन बुद्धि को डिटेच कर आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन कैसे नेचुरल हो, निरंतर योगी कैसे बने, योगी जीवन बनाना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। तो ये सब घर में रहकर ही करना है। आज मैंने अगले प्रश्न में भी बताया है कि अवस्था बनानी है, वो सुनो तो ऑटोमेटिक संपूर्ण पवित्रता माना सतो प्रधान पहले जन्म के लायक बन जाएंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज परमात्मा कहते हैं कि आता ही हूं मैं देवता धर्म की स्थापना करने। जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु ही वैष्णव अक्षर निकलता है। तो प्रश्न यह है कि आज क्यों कहा कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे और विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। उत्तर है, देखो, लक्ष्मी नारायण की एक जोड़ी है और इसीलिए विष्णु में दो चीज है, महालक्ष्मी और नारायण। इसीलिए लक्ष्मी के भी दो रूप है, नारायण के भी दो रूप है। तो लक्ष्मी में भी एक लक्ष्मी है, एक महालक्ष्मी है, और महालक्ष्मी ही सुख देती है। लक्ष्मी चंचल है, सब लक्ष्मी चंचल नहीं है। ये सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पर भी रखे हैं कि महालक्ष्मी कौन और कैसे स्थायी बना सकते हैं, तो ये आप सुन सकते हैं। तो जो राज्य सत्युग त्रेता का है उसमें जोड़ी है। 8 मुख्य राजाएं जो कहते हैं वो राजा और रानी की जोड़ी है, क्योंकि वहां स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और इसमें भी माताएं आगे है।
इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी फिर नारायण, राधे फिर कृष्ण, सीता फिर राम, क्योंकि भगवान ने आके कलश माताओं पर रखा है, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? माता है। तो ये सारे बहुत सारे राज है। ये राज आपको YouTube पर हमारी चैनल पर मिलेंगे। एक एक चीज में राज है, और जब हम राज को समझते हैं तभी आगे जा सकते हैं। तो ये 8 सतयुग के जो महाराजाएं हैं वो जोड़ी है, और 8 ग्रह है, और 12 राशि जो है वो त्रेता के राजा रानी है। फिर द्वापर वाले आप देखेंगे कि रानी है, उसका माप मान शान सब है, लेकिन साथ में बैठे हुए नहीं दिखाते हैं, और सतयुग त्रेता के साथ में दिखाए, क्योंकि वो मेन आत्माएं हैं, वहां सब समान होते हैं। इसीलिए वैष्णव का अर्थ ही है कि विष्णु के जैसा बनना, और विष्णु के गले की माला बनने के लिए ही ये वैष्णव धर्म निकले। वो लोग क्या करते हैं? बहुत सारी धारणाएं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता है उस अनुसार पूजा करते हैं, कहते हैं वैष्णव, लेकिन सभी धारणाएं नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि ज्ञान नहीं है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी 14 साल की है, वह भी ज्ञान में है, योग भी करती है, लेकिन वह दिन में फ्रेश होने के बाद नहाती नहीं है, तो क्या मैं उनके हाथ की बनी हुई चाय पी सकती हूँ? उत्तर है हाँ, पी सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप बहन, सेंटर वाली बहन को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नहाने की जो बात है वो खुद के पुरुषार्थ के लिए है। वैसे भी कई मैंने देखा, कई बड़े बड़े बहुत सालों से है, वो विधवा के हाथ का खाते हैं, वो तो कोई धारणा नहीं होती। कुमारी छोटी बच्चियां होती है उसके हाथ का खाते हैं। तो हर एक अपने अपने रूल्स जैसे थोड़ा ऐड करते हैं, और जिसका जैसा पुरुषार्थ करना है उस अनुसार वो अपने नियम जो भी बनाते हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे बिजनेस में देखो, हमारे आ, दुनिया में भी कहते हैं 10% दान के लिए निकालना चाहिए, लेकिन 10% कोई निकालता है, कोई 25 भी निकालता है, और कोई 2% भी निकालता है, कोई ना भी निकालता है। ऐसा ही यहाँ है। 33 करोड़ से नंबर इसीलिए पढ़ते हैं, और कईयों की ऐसी नौकरी होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस अनुसार सब नियम रखते हैं वो, लेकिन उसको फिर अच्छी रीति फॉलो करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि हम उसका हाथ का खाना या चाय पीना शुरू करें और दूसरों का भी करना शुरू करें। नहीं, ऐसा नहीं। जो फिक्स किया, आपने फिक्स किया कि मेरी बेटी का हाथ का मैं खाऊंगी या चाय पीऊंगी, तो फिर उसका ही खाना है, फिर दूसरों का नहीं खाना शुरू करना है। ये है ज्ञान। तो हमें ये बातों को समझकर जो भी हम हमारे अनुसार फिक्स करते हैं उसको अच्छी रीति फॉलो करना है। बाकी आप अपनी सेंटर वाले दीदी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम तो वही बताएंगे जो हम सभी जगह पे जाके देखते हैं उस अनुभव से, और हम जो भी करते हैं उस अनुसार से हम बता सकते हैं, और जो हमने समझा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारी चैनल पर जाओ, और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है, कैसे चैनल खोलनी है और कैसे
आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।